हाँ सब ठीक ठाक है। क्या हुआ, खांसी हो गई? खांसी हो गई क्या? हाँ जुकाम हो गया था। ओहो। गोली वोली खा ली तो वैसी वाला जकड़ सा गया। हाँ हाँ, वो जकड़ जाता है। हाँ, और घर पे हो, कहाँ हो? घर पे ही हूँ। हाँ अच्छा, सब ठीक ठाक? हाँ सब ठीक है। बेटा ठीक है? हाँ ठीक है वो भी अब। चलो अच्छा है, सब अच्छा खासा बना रहेगा सब। डेली रूटीन में और धीरे सही होता जा रहा है। बात हुई आपकी मम्मी से? मम्मी से हमारी अभी नहीं हुई है, तभी हुई थी शायद 7 तारीख को हुई थी कि 8 में। 7 तारीख को? हाँ शायद 7 को हुई, शायद 7 अच्छा, को हुई थी, फिर शायद 8 को भी आया था। क्या कह रहे थे? तो वही सब क्या बताया भैया। आप कभी सामने बोलो तब बताएंगे, फोन की बात करो, मुझे कुछ बताना भी नहीं आता। आप वो बता दो, फोन पर ही बता दो। बात खिलाते सब लोग, तुम्हारा माइंड काम नहीं कर रहा है। बता दो हेमंत, सही ये तो तुम जानते ही हो, भैया का स्वाद तो जानते ही हो। आज तक बताओ कि कोई हमने गलत बोला हो आपको, या आपकी बात नहीं को कहीं? बोला भैया, हम तो यही चाहते, अभी भी चाहे तो हमेशा यही चाहते हैं कि जुड़े जुड़े बिल्कुल। पहल कहीं से भी हो, लेकिन जब अगले बंदों को कितना भी कहो वो अपोजिट ही सोचे, तब एक समय में ऐसा सोच लिया जाता है कि ठीक है, जब इन्हें अच्छा बन जाओ तब बुरे बन रहे हैं, तब ठीक है बुरे में उनकी हाँ में हाँ कर दो, हाँ ठीक है वो गलत सही, तब भी तुम अच्छा बन के दिखा दो, तब भी वही हो रहा है, तो फिर फायदा क्या है, इसलिए चुप हो जाओ। ये है। और आया था उनका फोन, ऐसे ही आया था मेरे पास में, इसी के लिए पता नहीं क्या, मतलब जिगा का आया था पहले। तो आने जाने की बात हुई, हमारे हमसे फोन करके मम्मी ने लगाया डायरेक्ट सुबह पहले तो लगा के बोल रही थी कि वो ताजी तुम्हें बताए टाइम वाइम क्या है। ऋचा रुकना भैया, मसाला तो छोड़ो, मसाला तो लाइट आ जाए तब ठीक है, वो टॉर्च वॉर्च जला दो, कुछ भी कैंडल जला दो। क्या हो गया, लाइट चली गई? हाँ लाइट चली गई, एक बना रही थी खाने क्या, जो जला दो। कोई नहीं। तब क्या कह रही थी मम्मी? मम्मी बस यही बोल रही थी उस टाइम पे कि भैया उन्होंने बताया कोई तुम्हें एड्रेस दिया, उस दिन बात की हमने कहा भैया मम्मी हमारे पास कोई एड्रेस नहीं दिया उन्होंने, जस्ट सिर्फ ये बताया था मुझे कि ऐसे ऐसे अपने काउंसलिंग की हमें कंप्लेंट डाली है, और अगर तुम्हारे पास कोई फोन आए तो तुम घबराना मत, उसको बता देना हाँ ऐसे ऐसे संबंध करवाया हमने, और तुम ज्यादा पूछेंगे नहीं। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी, हमारी टॉपिक पे बात नहीं हुई थी कि आपने कहाँ से डाला क्या डाला, क्योंकि अब वो तो समझ में, जब आप अपने मतलब आपने कंप्लेंट डाली तो अपने एरिया अपने थाने से डालोगे, कहीं और से डालोगे नहीं। कॉमन सेंस वाली बात है, तो हमने ऐसा आपसे पूछा भी नहीं, आपने स्पेशल बताया भी नहीं, हमें भी नहीं पता था उस समय। हाँ तो फिर हमने यही बोला, हमने कहा जो है हमें तो हमने जानकारी नहीं दी थी ऐसी, आगे बताओ। तो बोली अब बताओ तुम्हारे पास फोन नहीं आया, ये नहीं किया, और वो हमें तुम्हें नहीं बताया, और ना हमारे पास कोई फोन आया, ना ही जो है कोई कागज आया। अच्छा, फिर सुनते रहे उनकी, हाँ करते रहे, फिर उसके बाद में बोलिए बता ऐसे कहाँ पहुंच जाए हम, ये वो, फिर बाद में बोली बातों बातों में हम, फिर हम तो आएंगे ना, हमने कहा आप ना आओगे तो कोई ना कोई को तो आना पड़ेगा, कोई ना कोई को आना पड़ेगा। हेलो। हाँ हमने कहा कोई ना कोई को आना पड़ेगा। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा अब आ रही है। हाँ, तो हमने कहा कोई ना कोई को आना पड़ेगा, आप नहीं आओगे मतलब तो जो है वो पापा या शिवम के वगैरह को, बोले पापा गेट भूल जाएंगे, ये भूल जाएंगे, तो हमने कहा शिवम को, बोले चलो फिर देखते हैं बताते हैं। तो हमने कहा ठीक है देख लो, वैसा भी सही। नींद में था मैं, सुबह सुबह 6:30 बजे फोन आया था, हमने रख दिया फोन। उसके बाद में हमने कहा शायद फोन आए अभी तक 7 तारीख को, फिर हमने कहा चलो एक बार कंफर्म कर ले आ रहे ये लोग कि नहीं आ रहे, ना लास्ट में बोली तो फिर हम चलो देखते हैं भेजेंगे, फिर तुम्हारे यहाँ पे भेज दे।
तो हमने कहा हमारे यहाँ पे भेज दो, कौन हम मना किए हैं। हम्म, रहेगा तो हम भाई काउंसलिंग होगी तो हम एक बार को साथ में भी चले जाएंगे। यही बिल्कुल। यही कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। हम्म, हमने उनको ये बोल दिया। फिर बोले चलो बताते हैं। फिर उनका पूरे दिन फोन नहीं आया। फिर मैं साहब को कहा, साहब ने कहा एक बार पता करो आ रहे कि नहीं आ रहे। हमने कहा चलो हम ही लगाते फोन बहाने से। हम्म, तो हमने फोन लगाया। हमने कहा कि हमारी सिम ले आए, और जो है तो सिम के उद्देश्य से लगाना था मुझे कि सिम का पूछ लो, साथ में पूछ ले कि निकल गए कि नहीं। हम्म, तो उधर उठाया नहीं, ना मम्मी ने ना रीना और रेणुका ने। फिर इसके बाद बहुत देर बाद शिवम का फोन आया। शिवम का ही आया था। आप ही के पास तो आया था, हमारे पास। हाँ शायद शिवम का या ना किसका आया मेरे पास में दोबारा। हमने पूछा, बोला आपने फोन किया था। तो हमने कहा हाँ लगाया तो था, वही पूछ रहा था इनके लिए पूछ रहा था और आने के लिए कि निकले कि नहीं। तो बोल रहे अभी यार वो जैसे बोले हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, कोई ऐसा नहीं हुआ शाम के समय, और हम कैसे आते। तो हमने उनको फिर वैसे ही एडवाइस दे दी। हमने कहा ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई कागज नहीं आया ठीक है, तुम्हारे पास सरकार कानून के पास जवाब है, बोल देना मेरे पास कोई लीगल नोटिस नहीं पहुंचा था। अब कैसे आते मत आओ। मतलब आप यहाँ पे अगर हमारी बात को समझो तो मैंने क्यों बोला वो आप समझ सकते हो। तब खुले शब्दों में कुछ नहीं बोलूंगा। मतलब ठीक है, जो जैसी बात कर रहा हो उसको उसी के तरीके से जवाब दे दो, अच्छे बने रहो। क्योंकि अभी हम बोलते नहीं ये गलत कर रहे हैं यार, तुम्हें जब वो मिल गया ठीक है, कागज डिलीवरी लेट हो जाता, अगर हम सफाई देते या कोई भी तरीके की बात बोलते तो ये आता कि लो अब वैसा कर रहे हैं। तो हमने शांति से सुनते रहे। हमने कहा ठीक है, तुम फिर ये बोल देना कि हमारे पास नोटिस नहीं आया, तुम्हारे पास ऑप्शन है ना, बोलो जो भी करना है जैसा तुम्हें ठीक लग रहा उचित लग रहा। बोले हाँ ना कोई उनने हमें एड्रेस बताया, ना ये बताया, ना वो बताया, ना उनका फोन आया। हमने कहा तुम लगा लेते। बोले हम क्यों लगाए। हमने कहा ठीक है। मैंने 2 मिनट की 3 की बात की। मैं यात्री की दुकान चला रहा था मैं वैसे भी। तो हमने कहा ठीक है अपनी मर्जी से आपको लो काट दिया। फिर आया ये 8 तारीख को सुबह। तो क्या पहले तो शायद सुबह इनके पास वीडियो कॉल आई होगी शायद रीना के। तो रीना रोग आ रही थी। फिर इसके बाद मैंने जो पूजा कर रही थी ने मना कर दिया कि थोड़ी देर बात करेंगे जो भी है। फिर उसके बाद में मेरे पास आया 12 बजे के करीब फोन। तो बोल रही थी कि मतलब क्या बोल रही थी तो भूल ही गया। हाँ यही भैया वो फोन आया था वहां से। हमने कहा अच्छा। तो हमने कहा क्या कह रहे हैं, क्या क्या हुआ। तो बोले वो मैं तो थी नहीं, मैं तो अस्पताल गई थी और रेणुका की बात हुई है। रेणुका बोल दी कि मतलब उनकी तबीयत सही नहीं है, वो भी आने की स्थिति में नहीं है। और डेट वेट बढ़ाने का वो पूछ रहे थे, कोई एप्लीकेशन का बोल रहे थे, एप्लीकेशन दे दो तो क्लोज कर दे, या डेट बताओ तो डेट बढ़ा देता। मैं तुमने क्या बोला, बोली हमारी बात होती तो हम बात करते, हमारी तो बात हुई नहीं। तब एडवाइस दी। हमने कहा अगर तुम देखो अगर ऐसे ही करोगे काय काटते रहोगे तुम उनके में नहीं पहुंचोगे तो तुम्हारे में नहीं आएंगे, तो यही सब चलता रहेगा तो फिर आमना सामना नहीं होगा, आमना सामना नहीं होगा तो सच्चाई सामने नहीं आएगी, सच्चाई सामने नहीं आएगी तो कैसे घर बैठे रहोगे क्या। कोई ना कोई को तो सामने आना ही पड़ेगा। तुमने पहल की थी, तुम नहीं आए, अब तुम पहल करो वो ना आए, फिर यही कहानी चलती रहेगी। बोले हाँ बस आपके आपके नजरों में। हमने कहा हमारी नजरों में सब है और नहीं है, ठीक है आप हमारा छोड़ो, अपना अपना लड़ो। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम बोले, हम चाहते कुछ टाइम मतलब शांत हो जाए। हमने जितना करवाया उतना मानते हैं। तो ठीक है, जितना आप जानते उतना बोलेंगे। हाँ हम जितना जानते उतना बोलते रहेंगे। फिर उसके बाद में हमने कहा वही बोली कि हाँ फिर ये बताने के लिए फोन आया था मेन पॉइंट कि मुझे कागज वो उस दिन ये बाइक बनवाने गए शिवम, पता नहीं क्या कह रही थी, बाइक बनवाने गए तो कोई अंकल मिले तो वो बोलने लगे कि तुम्हारे घर का कोई एड्रेस पूछत रहा। तो तब वो उनके पास कागज रखा मिला। तब उन्होंने दिया, पता नहीं कि दिया कि बताया, सिर्फ हमें पूरी बात भी हमने सही से नोटिस नहीं कर पाई थी।
उधर क्या कह रही थी, क्योंकि आधी बात हमें नोटिस करी, मुझे ऐसे ही लगा कि उन्होंने बताया दिया कोई एक बात है इसमें। तो हमने कहा, अच्छा, तो बोला बताओ। फिर शिवम ने हमें बताया नहीं, रात में इधर आके, वो रात में बताते भी 7 तारीख की रात की बात बता रही शायद है, रात में बताया नहीं, और सुबह ऐसे फोन पे बात हुई, तब शिवम ने याद दिलाया, बताया, उन्हें याद आया कि हाँ हमसे वो अंकल कह रहे हैं वो कागज के बारे में, कोई लेके घूमत फिरा, जो भी है, एड्रेस नहीं मिला उसे, जो भी हो। हमने कहा तो ऐसा तो कई बार हो जाता है, एड्रेस नहीं मिलता है, तो बोला नंबर डाले हुए, आपने कहा हमने नंबर वगैरह डाला होगा तो कोई ना कोई को तो फोन लगना चाहिए था। फिर हमने कहा जो भी हो, शायद ना पहुंच पाए किसी कारणवश, नंबर ना लगा हो। तो फिर बोले भैया उधर से फोन आया नहीं था, हमने नहीं आया, तो फिर से वही घटी पिछली बात है दोबारा से। अब मैं कहा ठीक है नहीं आया था तो अब अपने हिसाब से अब देखो करना क्या है। फिर हमने कोई भी एडवाइस देने से में हमने अपना पत्ता काटते उन्हें सीधे इतना बोला, एक काम करो, देखो भैया मैं कुछ नहीं कह रहा दीदी, क्योंकि हम बोलते तो आपको पक्ष वाली बात लगती है। आपके यहाँ पे जो लीगल वकील हो, जो जानकार हो, जिससे आपने प्रदीप की बात करवाई थी, प्रदीप उस दिन कह रहे थे वो बढ़िया अंकल थे, मतलब समझदार थे, पढ़ते थे, उन्हीं अंकल से दोबारा एडवाइस ले लो कि हमें उस काउंसलिंग में डेट बढ़वानी चाहिए नहीं बढ़वानी चाहिए, जाना है नहीं जाना है, क्या करना। तुम्हारी बात नहीं, अब तो कागज में मिल चुका है, वापस वालों ने तुमसे डायरेक्ट बोलना है कि डेट बढ़वाना चाहती है, बंद कराना है, क्या तो एप्लीकेशन दे दो, जो भी हो। तो जैसा आपकी बात हुई हो हमें नहीं पता, जैसा आप बता रहे हैं तो उस हिसाब से उनको बता के अंकल को एडवाइस उनसे ले लो, उनसे अच्छी मिलेगी। तो बोले नहीं आप भी तो बताइए काउंसलिंग में होता क्या है ये वो। हमने काउंसलिंग में बस कुछ नहीं होता है, ये होता है कि, तो वो उनका कहने का मतलब ये था कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, वो चीजें उनके सामने दोबारा रखी जाएंगी। बोले वो तो पंचों में भी रख गई, ये रख गई। हमने कहा वो रख गई वो छोड़ो, कानून की नजर में रखी जाएंगी, जो सही रहेगा वो उनको नजरों में बातों में पकड़ लेंगे, और आगे अगर तुम्हारे साथ अत्याचार होगा तो आगे वो अगर प्रदीप की बातों को गलत पकड़ेंगे तो प्रदीप पे एक्शन लेंगे, और तुम्हारी हुई तो तुम पे एक्शन लेंगे। तो बोली अच्छा। हमने बोली फिर मतलब हमने का मतलब ये है कि एक तरह का समझौता करवा देते हैं वो, सब चीजें होने के बाद। हम बोले आप समझौता कैसे हुई। फिर हमने कहा ठीक है जो भी है। फिर हमने वही 5-10 मिनट की बात हुई, फिर 5 मिनट की, फिर ज्यादा बात करने का दिल भी तो नहीं करता। फिर उसके बाद में उस 7 तारीख से आज अभी शाम को आया था बर्थडे विश करने के लिए, हमें नहीं पता रहा, तो 1 मिनट की बात की। फिर पता नहीं तबीयत कर रही थी मेरी, दिखाओ खाना पीना खाओ, ये खाओ वो खाओ। अब कोई पहले से मर गया हो तो क्या खाए, मन ना लगे, वही उसी बात है उखड़ी उखड़ी। हमने कहा ठीक है सही है। तो आपको बताया नहीं इन्होंने कि कंप्लेंट की है इन्होंने? है बताया नहीं आपको कि हमने कंप्लेंट कर दी है? ये बोल रही थी ऐसा नहीं बताया खुल के कंप्लेंट का क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ये जरूर बोल रही थी अभी उस दिन बता रही थी जब ये बातों में कि मतलब वो यहाँ से लड़े, मतलब ये फोन पे बोला ऑफिस में रेणुका ने, ऐसा बता रही थी। ठीक है वो आने की स्थिति में नहीं है, हमें जो लड़ना होगा हम इधर से लड़ेंगे, हम इधर से करेंगे। तभी तो मैंने बोला, हमने कहा तुम इधर से लड़ो वो उधर से लड़े, तुम इनके में ना आओ, तुम उनके, फिर वो तुम्हारे में नहीं आएंगे, तो ऐसी सच्चाई सामने आनी ही नहीं है। फिर लड़ते रहो आपस में, आप बस ना, क्योंकि आपस में तो अगर तुम ये इधर कंप्लेंट कर दे मतलब इनने तो काउंसलिंग की थी, तुम उधर कर रही हो या उधर से करने वाली हो, जो भी हो, क्योंकि उन्होंने मतलब हिंट दी थी मुझे भी वगैरह का। फिर वही बात है कि वो तुम्हारे में नहीं आएंगे, फिर क्या होगा इसमें जो है सरकार का या अफसरों का समय जाया ही होगा कि वो तुम्हें टाइम देंगे, तुम लोग पहुंचोगे नहीं, इधर तुम लोगों का टाइम बर्बाद होगा, जिंदगी बर्बाद होगी, सच्चाई सामने कभी आएगी नहीं, क्योंकि एक पक्ष के सुनने से थोड़ी ना कोई वो हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। किसी ने जब लड़ना है सच्चाई पे, तुम सही हो या वे कहते हैं हम सही है, तो उसके लिए तो भाई आमना सामना तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो दिल्ली में हो और चाहे फैजाबाद में हो। हमने आपस में कॉपरेट करने वाली बात है। और फिर हमने कहा वो तुम, इसी बात को लेके मैंने उनसे बोला था। फिर मैंने इससे आगे ज्यादा कोई एडवाइस अपने तरफ से दी नहीं, ना उनसे जानना चाहा,
क्योंकि अभी लेटेस्ट में ही परसों अभी किसी बात पे मैं नहीं चाहता भैया कि कोई भी किसी हम लोगों की बातें अब आए, इसलिए मैंने आपको उस दिन भी यही बात बोली थी और तो आपको बुरा भी लगा, लेकिन मैंने बस मेरा कहने का मतलब यही था कि उन्होंने हाँ भड़ास निकाली, वो गलत किया, वो गलत कर रहे हैं हमारे साथ में। लेकिन भैया मैं बहुत मुझे मतलब किसी ने गाइड किया तो बस यही कह रहा है कि अभी फिलहाल के लिए तुम चुप हो जाओ। हाँ जितना जानते हो जरूरत पड़ी उतना दोनों साइड से बोल देना, उससे ओवर अब तुम कोई होपलेस होके इधर की उधर ऐसी कोई बात मत करो कि वो दोनों एक हो जाओ तो हमेशा के लिए कट जाओ। मतलब ये भी बात सही है तो शायद एक चांस ऐसा दे दे, जज दे दे, वकील दे दे, वही आपस वाले दे दे कि वो दोनों ऐसे जुड़ जाए और तो हमेशा के लिए बिल्कुल बेकार हो जाओ। तो हमने तो सही बात है, मौन ही रहेंगे तो मैंने बोला था। बाकी उद्देश्य मेरा कोई गलत नहीं था, क्योंकि रिकॉर्डिंग वाली बात चल रही, ये चल रहा कि हमारे पास रिकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा ढकाने बात अपन के अंदर वो चौंचलेबाजी वो सब इतना याद हम रखने वाले हैं नहीं। उन्हें कभी ऐसे रिकॉर्डिंग अधिकार मतलब वो कहते उनका सोचना है वो तुमसे इसलिए बात करते कभी बात ना करते थे, वो रिकॉर्डिंग है बनवाए तुम्हारे मुंह से ये बनवाए। भगवान, तो हमने कहा हमारी रिकॉर्डिंगों को क्या कर लेंगे, हमने तो यान भले तुम्हारे बारे में भी 4 बातें कही यान के बारे में। एक तो हमारी बात इतना किसी के पास टाइम है नहीं कि सुनने सुनाने वाली, फिर रिकॉर्डिंग रख के हमारी करेंगे क्या, हम खुद तो हम तो इतनी बात हो गई होगी, हम तो कभी भैया सुनते ही नहीं कि हमारी तुम्हारी क्या बात हुई है, मन सच बोल रहे हैं। नहीं भैया अभी उस दिन भी अगर कोई बात हुई तब भी ऋचा ने अभी ऐसी कोई बात हुई पीछे से मम्मी बोली तब भी ऋचा अभी परसों ही चैट गई थी, परसों ही चैटी थी तुम पापा से बहस कर ली परसों, तो परसों पापा से लड़ाई हुई। अच्छा हाँ पापा ने कहा बताओ कि क्या करना चाहिए, इन्होंने अब तुम्हें बताया नहीं पूरी बात, इसका मतलब पापा एक मिनट रुको ना, पापा ने क्या बोला था तुमसे? वो बोल नहीं रही थी मेरी ना, क्या रीना बात कर रही थी, हम भी आराम से ही बात कर रहे थे काउंसलिंग के लिए कि हाँ काउंसलिंग है आ जाना, काहे देख लो ऐसे काहे कर रही हो एक बार। आराम से ही बात कर रहे थे तो पापा मैंने मम्मी बीच में बोली कि हाँ इनके आँखें में तो पट्टी बंधा है, इनका कुछ देखा थोड़ी है। हम क्या तो हमें वीजा सेन गिरा था तो उसी की हमें टेंशन थी। हम बोले हम कह दो कि जी बोला तो पीछे से कोई हमसे चिल्लाए ना, तो पापा बोले इतना तमीज है कौन मैं तू बात कर तू कितनी तेज आवाज में तू बात कर, तू होश हवास में हो कि नहीं। हाँ हम कह हम तो होश में है, बाकी सब लोग होश खो बैठे हैं। तो पापा कह रहे तुम ही तो सबके होश उड़वाई हो। पापा मतलब इनसे ऐसा बोल गए, तब पापा से इनकी बहुत बहस हुई, फिर हम ही आए दुकान से, तब फिर हमने आके फोन पकड़ा, हमने कहा तुम बोलो प्लीज इससे बात मत करो, क्योंकि मम्मी एक बार सुनना भी चाह रहे कि चलो ठीक है शायद हमें अधूरी बात पता चल रही हो, चलो प्रदीप शायद हमें अधूरी बात बता रहे हो, रीना सुनते जाओ शांत रहो, ना उनकी कहो ना इनकी कहो, आप ठीक हो अपनी जगह पे, अगर उनकी 4 बात सुन रहे हैं तो 2 इनकी सुनते जाओ, ना इनको ना प्रेशर डालो कि तुम प्रदीप के लिए नहीं तुम झुको और ना उनको प्रेशर डालो, बस दोनों की जान लो, मन हल्का सुन लो और ना किसी की कहो, जितना सही है जायज है उतना बोलो, इससे ज्यादा कुछ मत करो, क्योंकि अब बात इतनी पेचीदा होती जा रही कि उन्हें भैया हर तरीके से। अब आज ही हमारी दीदी से बात हुई तब उन्होंने बर्थडे विश किया, बाद पूछी क्या चल रहा है, वहां पे हमने बताया उन्हें थोड़ी बहुत कहानी, बोली बताओ रीना ऐसा कर रही है, तो मैंने हमें समझाया नहीं, तुम तो अच्छे को समझा लो, हमने कहा समझाया उनको जाता है समझने की कोशिश करें, अब बताओ वो नहीं समझ रही तो हम क्या कर सकते, हर बात तो उनका बस एक ही आता है हम कैसे काटे, हम कैसे 9 महीना ये वो इतनी इमोशनली बात कर देती कि एक पल को सोचना पड़ जाए कि वाकई में उनके साथ में बहुत ज्यादा गलत हुआ, फिर सोचते अगले पल के क्या गलत हुआ, मुझे खुद समझ में नहीं आता है, मेरा खुद आधे से ज्यादा बात सुन हो जाता है। अब आपकी मतलब आपके साइड से जाके जितना जाना उसमें ये नजर आ रहा था, कुछ और नजर आ रहा था कहानी, उधर से सुनते तो कुछ और सुनने को आता, भी आपने उस दिन बोला, अब यही बात तो है ना,
आप इतने दिन से बोल रहे, एक भी बार फोन नहीं किया, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा मुझे, आपने उस दिन भी हमने क्लियर किया तो आप बोले मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, व्हाट्सएप आता या बाद में कॉल दिखती, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं जो 12 तारीख की कॉलिंग दिखा रही है। और रीना की मम्मी की है, 12 तारीख का एक फोन आया था रेणुका तो उस दिन से 12 तारीख में, उसके बाद में एक और तारीख है, और व्हाट्सएप से भी की गई कॉल है कि उन्होंने वो दिखाई है। नहीं मेरे पास नहीं, मैं आपको सारा भेज देता हूँ, मैं दिखा दूंगा, मेरे पास नहीं है हमने कॉल, हमने उनसे बहस कर रहे थे, हमने 12 सितंबर को कॉल की है, क्या कहते हैं, रीना की है, सवेरे की है। बोला कि भाई जब वो तुम्हें कॉल कर रहे और जब तुम्हें आने का बोल रहे थे तो तुमने वापस कॉल क्यों नहीं की उन्हें? तो बोले बस ये बता दी, बोले हमने वापस कॉल की, कोई उठा ही नहीं रहा, इंगेज जा रहा, उनके यहाँ पे लग नहीं रहा, व्हाट्सएप की तो उन्होंने देखा होगा तो दोबारा। तो चलो मेरे पे नहीं लगा तो अनमोल भैया के पे कर देते, दीदी के पे कर देते। पता नहीं, बोला आपके पे व्हाट्सएप पे लगाया, बाद में मिस कॉल जानी चाहिए उन लोगों ने नहीं किया है। देखो मैं भेज देता हूँ, देखो आपको भेजा, मैं भी दिखा दूंगा। व्हाट्सएप पे तो भैया कोई हिस्ट्री डिलीट होती नहीं है, मैं तो वही रहती है कि वो अनमोल को, प्रियंका दीदी के नंबर सेव नहीं है, ऐसे मौका तो याद नहीं है। अनमोल डेली स्टेटस दिखता है रिचा का, रेणुका का डेली, तो उन्हें दिखता नहीं होगा, अनमोल भैया का नंबर है, अनमोल भैया भी स्टेटस लगाते हैं, ऐसे तो बात नहीं है। हाँ सेव की होगी तो यार देखते होगे तो जैसे कि अगर मैंने सेव नहीं किया, अगर मेरा कोई स्टेटस देखेगा तो नंबर देखेगा, नंबर देखेगा, फोटो लगेगी तो आप देखोगे नहीं ये किसका नंबर है, तो पता तो चल ही जाता है कि नहीं? हाँ वो तो है। हाँ खैर छोड़ो ये सब बातें मैं हुई। तो हर तरीके से देख लिया हैंडल करके, और का तो जरा सा अभी हाँ करते करते भी मतलब सिर्फ जानना चाहिए, चलो एक तरफ के लिए शांत हो जाओ, ये अपना बड़बड़ाना अभी तो फिलहाल में इतना ही हो गई थी कि एक तरफ से तो हमारे बच्चे का फोन मत करो, हम तुम्हारे यहाँ पे ना करेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कॉल स्टार्ट हो गई। हम कह रहे स्टार्ट भाई चलो, फिर भी 5-6 बार ऊपर बहस भाई, जीव लड़ाई भाई, एक बार का दिल की उनकी सुन ली कि चलो आज तुम्हें ही सुना दो का है। सही बात, काय तुम गई नहीं भैया सुन लो, हम तो कहेंगे सुनो भाई उनकी, तुम गई सुनना भी जरूरी है। नहीं तुम काय गई हो, तुमने आगे ऐसे ऐसे काय करो, उनकी जान नहीं, उनने आगे ऐसे ऐसे इसे करो कि उनके संगे ऐसे ऐसे हुआ। हमने कहा ठीक है। उसके बाद में 2-3 दिन सुन ली, 2-3 बार सुन ली उनकी, उसके बाद अब 2 दिन बाद सुनने के बाद तीसरे दिन बाद फिर से लड़ाई हो गई। अब उस दिन से अब 3 दिन हो गए, 4 दिन से फिर कोई बात ही नहीं करते, 3-4 दिन से फिर फोन बंद है, कोई तरीके का फोन वगैरह अब नहीं आ रहा। सुबह अभी आया, सुबह आया था रेणुका को, तो अब सोते बोले उन्हें बर्थडे विश करो, नींद ही में आते समय रख दो, बोले ठीक है सो जाइए। फिर इसके बाद में अभी शाम को आया तो 2 मिनट की मतलब बर्थडे विश हुआ, और तबीयत की हाल चल रहा है हमारे घर भर के सब बदले में हमने पूछ ली बस, और कोई बात नहीं हुई। बाकी क्या केस डाला है? बाकी आपको तो पता ही है, जो भी बता रहे हैं तो उसमें कौन सही कौन गलत ये तो आपको पता ही होगा हेमंत भाई। मैं जज नहीं कर रहे वाला, मैं जज कुछ नहीं करूंगा। जज नहीं, हम कहेंगे देखो तुम जज मत करो, तुम जज मत करो। बता दे भाई क्या थी, अब उनसे कुछ कहो, अब भैया आपके साथ हुआ होता, ये इसके साथ हुआ होता, तो ऐसा हमने तो भैया उनसे यही कह सकते ना। अभी हमने 4 लोगों को भी कहानी बताई तो सब यही कहते, थोड़ा बहुत ससुराल में चलता रहता है, हर ससुराल वाले की आदत है, मुंह पे आ ही जाता है। खैर छोड़ो, क्या बोलो कि ये मतलब अभी तक मान लो सब लोग जाए जैसे, लेकिन ये सपोर्ट नहीं करते, बस उसी का वो वही लेके बैठी है कि कह रही है जब हमारे पति हमारे साथ नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मतलब आप अगर यही बात है तो पूछो ना कि कहाँ सपोर्ट करा जाता है, पूछो कहाँ सपोर्ट करे, हम खुद कह रहे हैं कहाँ सपोर्ट करे बताओ। हर जगह पे आपका, हर मार्ग में, हर पथ पे, हर जगह पे हमने सपोर्ट किया है। और अगर आपको लगता है कि वहाँ सपोर्ट नहीं किया तो मुझे बताओ, तो मुझे भी तो पता चले कि कहाँ सपोर्ट नहीं किया। पैसे से किया, इलाज से किया, हर चीज से मैंने इनका किया है, कपड़ों से, लत्तों से, पढ़ाई से। बताइए पढ़ाई में इन्होंने बोला, हमने कहा रीना तुम जितना पढ़ना चाहो हम तुम्हें पढ़ाएंगे, हम कर्ज लेके पढ़ाएंगे, बस आप पढ़ते रहना, आप पढ़ोगे तो मैं आपको आपको पढ़ाऊंगा। अब बताइए कहाँ सपोर्ट करना है। कभी भी ऋचा अगर आपकी बात हो या हेमंत की बात हो, यही पूछो
कि जीजा कहाँ सपोर्ट नहीं किए। वही तो हम कह रहे हैं। अरे उनसे क्वेश्चन करो उल्टा, तो उसके बाद में वो उल्टा समझने लगती है। वो ये बोलती कि तुम उनका पक्ष ले रहे हैं, तुम पट्टी बांधे हो, तुम ऐसा करे। चलो ठीक है, आज तो देखो हेमंत क्या हम ये कह रहे हैं कि चलो आपको नहीं बता रहे, लेकिन आप किसी भी जगह जाओगे तो यही इंसान पूछेगा ना कि ये बताइए इन्होंने कहाँ सपोर्ट नहीं किया, यही बोलेंगे ना, तब क्या करोगे। हमने बस थोड़ा वही फोन कॉल के वो क्या कहते हैं क्लियर करने के लिए कि तुमने फोन नहीं किया है, हम वो कह रहे थे, बस उसने पे स्क्रीनशॉट करके मैसेज कर, ठीक है रीचा आज हम तुम्हें झूठे लग रहे हैं ना, आज वो तुम्हें बहुत सच्चे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है बहन कोई बात नहीं, ऐसे करके मैसेज लिख के भेज दी मेरे पास। जरा तो बात काट दो। अगर वही है तनक, अगर आधी अधूरी बात आपकी सुन के आप उनको कुछ बोल दिया तो वो हावी, अगर आपको तो आप गुस्सा, वही समझ में नहीं आता कि भाई अब हम लोग करें तो करें क्या, बीच में मरबच के मुकरा बने, इसलिए यही सोच रहा है कि शांत बैठे रहो, क्या कर सकते हैं। अब देखो, अब तुम्हें शायद पूरी बात नहीं बताई है, आज मेरे पास फोन आया था ASI का, फैजाबाद का, इन्होंने कंप्लेंट डाली है। हाँ ASI का? हाँ फैजाबाद से आई था फोन पे, तो मेरे यहाँ तो नेटवर्क की दिक्कत है, तो हमने तो वीडियो कॉल पे बात की थी। हाँ आपके तो वीडियो कॉल पे बात हुई सर से? हाँ सर से बात हुई थी वीडियो कॉल पर। अच्छा। हाँ मेरी नेटवर्क की दिक्कत है ना, तो वाईफाई से ही बात हो सकती है, अब क्या करें। तो वही आया था, उन्होंने ये बोला कि आपकी कंप्लेंट आई हुई है, तो मैंने कहा बताइए सर क्या कंप्लेंट है। तो इन्होंने 2 कंप्लेंट की है कि हमने इनसे दहेज मांगा है 2 लाख रुपए, और इन्होंने मतलब हमारा 2 बार अबॉर्शन करा दिया। अब एक बार बताइए हेमंत, हमने जब तुमसे शादी में एक पैसा नहीं मांगा, जिंदगी में हमने तुमने अगर एक कपड़ा भी दिला दिया, हमने एक कपड़े की कंप्लेंट नहीं की आपसे कभी, तो हम तुमसे 2 लाख रुपए मांगेंगे हैं? हम क्यों मांगेंगे? हम तो ऐसे इंसान है कि हम भूखे सो जाएंगे, लेकिन हम किसी से हाथ नहीं फैलाते हैं हेमंत। आपने क्या बोला सर को फिर? हमने कहा सर ये झूठा आरोप लगाया हुआ है, हमने एक पैसा नहीं इनसे कभी मांगा जिंदगी में, कभी नहीं बोला है। तो फिर उन्होंने बोला बच्चों का अबॉर्शन का, बोला कि इन्होंने रीना ने भाई ये कंप्लेंट की, हमारा 2 बार अबॉर्शन करा दिया। बताओ यार, हम इतना बड़ा पाप करेंगे गुनाह है? अरे कोई नहीं समझ। अब भैया मैं आपको बताऊं अपनी बुद्धि के हिसाब से, देखो अगर आप समझना चाहो, बाकी देखो आपकी मर्जी। नहीं समझेंगे, आपकी लाइफ है, मैं समझेंगे क्यों नहीं समझेंगे। देखो आपकी लाइफ और आपका परिवार, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, वही मैंने कहा ना वो बनाने वाले काम नहीं कर रहे हैं, मैंने उस दिन बोला। और बिगड़ ही रही है, क्योंकि उनको हर तरीके से, जहाँ मुझे लग रहा था कि उन्हें झुकाना चाहिए, उनके घर के एक एक मेंबर को समझा के देख लिया। स्पेशली हमने आपके ऊपर अभी तक प्रेशर नहीं डाला ना, आपसे बोला वही है ना, तो वो लेकिन वहाँ पे हम दोनों ने प्रेशर डाल के देख लिया, और दोनों ही मतलब इसलिए ही वो हो गए। पहले से ऋचा तो बुरी होके आई थी क्योंकि वजह कुछ और थी। हाँ उसके लिए हम एक बार को जिया को हमने बताई पूरी बात, वो बताई, उन्होंने बताई, तो एक बार को जिया ने भी डांटा ऋचा को कि शायद तुम ओवर बोल गई, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। चलो मम्मी को दिल पे लगती है जो बात है। नहीं देखो हेमंत, हम ये जानते हैं नहीं ऋचा हमारे घर के मैटर के लिए ओवर बोली थी मम्मी से। अच्छा। मम्मी वो दिल पे लगा ली थी क्योंकि हमारे घर की जमीन की बात आई तो उन्होंने बोल दिया तुम्हारा अधिकार नहीं है कोई चीज है। वैसे तो रियलिटी में नहीं है, लेकिन एक बार को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि भाई उन्होंने जन्म दिया, उन्होंने अधिकार की, उनका अधिकार था तभी तो उन्होंने हम लोगों को इतना मतलब तुम्हें ब्याह किया, इतना सब किया, जेवर पत्ती दी थी। अगर ऐसे वो भी कहते हमारा अधिकार नहीं था, हमने तुम्हें इतना दिया, हमारा वापस कर दो, उस बेच पे अगर बोला जाए तो दीदी बोली ये गलत बोला था तुमने ऋचा। तो हमने चलो एक बार को उनसे माफी रियलाइज करके उनसे माफी मांग लेना, अगर वो माफ कर दे तो हम लोगों को लगा कि शायद वो ऋचा से गुस्सा थी, इस वजह से बात हम लोगों की शायद ज्यादा बढ़ती गई। एक बार को आपके यहाँ से कोई दिक्कत नहीं थी, गलती ये खुद घर पे करके आई थी थोड़ी सी, उसमें यही करके आई थी कि उन्होंने हमें बोलना चालू किया और इन पे बर्दाश्त नहीं हुआ, इन्होंने थोड़ा सा जवाब दे दिया और फिर वो बात बढ़ते बढ़ते इतनी पहुंच गई कि हमारे जेवर पत्ती से लेके और चीजें सामने आ गई और वो बहस ज्यादा बढ़ गई थी, जिसमें शुरुआत थोड़ी सी मम्मी ने चिंगारी छिड़काई थी, लेकिन आग इनने लगा दी थी बोल बोल के। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि ऋचा बोली तो तुम भी बहुत ज्यादा ओवर थी।
उस दिन। तो उस वजह से हमने कहा चलो ज्यादा ना बोलो। अब रही यहाँ की बात, तो हमने कहा दोनों साइड की सुन लो। अब उसी वही गर्मा गर्मी वाली बात में फोन इस तरीके के आए, तो उनको 10 बातें हमने सुना दी क्योंकि इनकी कंडीशन खराब थी। तो एक बार को नहीं, तो हम ये कह रहे हैं हेमंत, हम इतना जानना चाहते हैं कि मतलब सीना को क्या मिल जाएगा ये सब करके, क्यों बेकार में रिश्ता मतलब खराब कर रही हैं? आपस में बनाने की सोच है। अब देखो वो चीज सही नहीं। सुनो भैया, हमने अभी आप ये सब रिकॉर्डिंग कोई यूज में मत लेना, हम कुछ भी नहीं ले रहे। अब तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? नहीं हम इतना जानते हैं कि आप यो अपने पे लड़ना, सिर्फ हम एक पर्सनली राय दे रहे हैं। वही तो हम देखो क्योंकि हम लोग इसी वजह से बात नहीं कर सकते हैं। जो उनको समझा लिया, समझा के देख लिया, उनको झुकाने की कोशिश कर ली, लेकिन नहीं वो है मतलब कहीं से भी उनका मन बन के नहीं दिख रहा है। क्योंकि अभी हम उसके बारे में बोलते हैं तो एक डायलॉग दे रही थी, हमने कहा उस दिन यही तो बात मम्मी पे लागू होती है। तुम आज इतनी बड़ी बात बोले तुम आज इनके साथ हो तभी तो चल रही थी तुम्हारे लिए, हम उनके लिए कैसे लड़े हैं? जब हम उनका पक्ष उनका कैसे ले लें? जब वो मम्मी या दीदी कुछ कह देती हैं तो एक बार भी ये नहीं कहते नहीं मम्मी या दीदी ये आप बात गलत कर रहे हो, ऐसी बात नहीं, ऐसी थी। तो बोले हमारा फिर दिल अंदर से नहीं करता। हमने कहा ठीक है, ये बात भी सही है आपकी। तो अब उनका जो घूम फिर के एक चीज हमें समझ में आई, वो इतनी ही आई है कि उन्हें शिकायत मम्मी दीदी से ज्यादा आपसे है। वही है। और आपसे शिकायत है, अगर आप थोड़ा सा झुक के परिवार को संभाल सकते हो तो अभी बहुत मतलब अभी मौका है, अगर आप संभालना चाहो तो। हम कह रहे हैं आप जाओ, मम्मी जाए और मौसा मौसी को ले जाओ या जो भी बुजुर्ग हो, वो एक समझदारी के साथ में वहां पे सलाह मशवरा ऐसा करके प्यार से मना के ले आओ और आगे कोशिश करो कि कुछ ना हो। अगर इन केसों से बचना, पहल अगर पहल नहीं की तो इसका परिणाम, हम ये नहीं कह रहे आपके लिए बुरे हैं, दोनों बुरे उनके लिए भी हैं, लेकिन उनके अंदर सोचने समझने की बुद्धि नहीं है अभी। नहीं, मैं ये मेरा कहने का मतलब है इससे क्या मिल जाएगा भैया? मिलना कुछ नहीं, उन्हें क्या मिल जाएगा? आज पुलिस वालों ने, मैं बताता हूँ, पुलिस वालों ने पूछा, जितनी बात पूछी मैंने सब सच बताया। हमने सब सच बताया, मजिया कौन है, शादी कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, कितने लोग थे, सब बताया। पंखा बंद करना और कैसे हुआ ये भी हमने बताया। ठीक है, अब ये बताइए हेमंत कि आज इन्होंने इतना झूठा ये आरोप लगाया है हम पर, जबकि हम एक शब्द नहीं बोले। और हमने कितना इनका केयर किया है, डॉक्टर का इलाज, ये इलाज, वो इलाज कराया, सब कुछ किया है। हम आपको बताइए, समझ रहे हैं, आपकी बातों को भी समझ रहे हैं, लेकिन भैया पता क्या है, अगर अपन ये सोचने लगे कि वो झूठा लगा रहा है या सच्चा लगा रहा है, हम अपने मुंह से भी कह देते हैं एक बार को ठीक है ये झूठा लगा रहा है, लेकिन बात वही है ना कि अगर सब लोग अपने तरीके से सोचने लगे ना तो जो ये कैसे मानेंगे? मतलब हम ये जानते हैं तलाक के केस चल रहे हैं। अगर देखो इनको सपोर्ट करना है, हमारी मम्मी बहन तो कभी कुछ बोली नहीं किसी इनको, तो हम क्यों इनको मतलब सपोर्ट करें? जब मेरी मम्मी और बहन, आप अगर कभी बात हो पूछना कि मेरी मम्मी बहन कहाँ बोली, किस जगह पे बोली है, तो हम सपोर्ट करते हैं। मेरी मम्मी को बहन तो कभी इनको गलत शब्द ही नहीं बोली। मेरी मम्मी तो ये बोलती थी, रीना बताओ काम करें अपन लोग, मशीन डाल लें अपन लोग, ऐसे मेहनत करेंगे, इतना करेंगे, वो करेंगे। तो बताइए, मम्मी मेरी कुछ कभी गलती नहीं बोली है। अगर गलत बोली होती तो मैं सपोर्ट करता। हमने हमेशा कहा कि रीना मैं सही का साथ दूंगा, हमेशा साथ दूंगा, हमेशा। और पता नहीं क्यों ये गलत बोल रही है रीना, झूठ कि मम्मी बोली है। अगर मम्मी मेरी कहीं भी छोटा बहुत बोली होगी ना गलत, तो हम तुरंत बोले मम्मी को, मम्मी को समझाए मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे होता है। छोटी मोटी तो सास बहू में नोकझोंक चलती रहती है और चलती रहेगी, जब तक जिंदगी है तो चलती रहती है। उनकी सबसे बड़ी शिकायत आपसे निकल के आ रही, तो अभी वही मेरा दिमाग यही दौड़ता रहता है। मैं कहता हूँ कि अगर इन्हें बचाना है तो एक बार को भले छोटे बन जाओ, बड़प्पन यार। हम देखो अब क्या बताएं हेमंत, अब इन्होंने कंप्लेंट की है, अब देखते हैं नोटिस आने तो देखते हैं क्या होता है, नोटिस पे चलेंगे जो भी। अब कंप्लेंट आएगी, आप लोग डायरेक्ट थाने में लोगे, वो कोई चीज होगी
तो उससे पता और खटास होगी और बढ़ती ही जाएगी, वो इतनी बढ़ेगी कि फिर जो है ना, फिर आप चाय के भी नहीं सुधार सकते हो। आपका दिल एक बार को बोलेगा कि चलो हम कर लें एडजस्ट, लेकिन एक साइड से बोलेगा दिल कि चलो हम देख लेते हैं, कर लेंगे, झेलेंगे, लेकिन दूसरी साइड से मना कर देगा आपको ही। हम चले जाएंगे। अभी शायद मुझे लगता है कि 1% गुंजाइश है, लेकिन थाने हम चले जाएंगे, तुम्हें साथ चलना पड़ेगा। नहीं है, हैं? तुम्हें साथ चलना पड़ेगा। अब मैं साथ, वही बात है ना, आप मैं मौसा जी को मिलो ना साथ में। तुम मझिया हो, तुम बीच में थे, तुम साथ चलोगे, हम मौसा जी किसी को नहीं लेंगे, ठीक है? तुम साथ चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झूठे आरोप लगा रहे, इनसे कुछ नहीं होगा, घर बिगड़ेगा। हम चीज जानते हैं घर। वही बात है ना कि अगर है क्या होगा, नहीं पिसता, उसको थोड़ा सा अच्छे से फिट कर लो, पीसो प्रेशर डाल के। हाँ, एक बात बताओ हेमंत, हमारी बहुत पहले एक बात हुई थी व्हाट्सएप पर, जब 16 अगस्त जब 1901 हुई थी, मतलब मनामुनी हुई थी, तब हमने आपको व्हाट्सएप भी किया था। आज मैं वही पीछे के व्हाट्सएप पढ़ रहा था, तब हमने यही बोला, हमने कहा हमें बस यही टेंशन हो रही है कि क्या कहते हैं, कल को कोई बवाल ना हो और मम्मी हस्तक्षेप ना करें। तब आपने मुझे यही समझाया था कि भैया आपको लड़की से मतलब है, उनकी मम्मी नहीं करेंगी, हम समझाएंगे, बोला था ना आपने? हाँ ठीक है, हमने कहा था, बोला था ना, हमने कहा ठीक है, हम सहमत हैं। अब मान लो कि आज भी हम कल चलते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, हम झुक जाएंगे मंथन, ठीक है, आज गलती नहीं थी, अपना परिवार बचाने के लिए मैं झुक जाऊंगा, मैं झुक जाऊंगा, पूरा झुक जाऊंगा, पैर तो छू लूंगा रीना के। आपको परिवार बचाना है, इन जंजालों से बचना है, तो भैया जब अगला नहीं समझ क्या गारंटी है हेमंत? मतलब है तो हमेशा झुका हूँ। आप ये बताइए, देखिए जब भी हुआ मैंने शुरुआत की, मैंने पहल की, मैं होली को जब नहीं जा रहा था, मेरी नजर में आप झुके हो, आप महान हो, लेकिन उनकी नजर में नहीं हो ना। अब वही बात है, मान लीजिए कि अब मैं बताऊं, अभी इतना मैंने समर्पण किया, मैंने रीना के प्रति इतना सब कुछ कर दिया, तब रीना को समझ में नहीं आया। अब आएगा समझ में, मेरे को बस यही समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या वो समझेंगे मुझे? अभी हर बात पे वो यही बोलती, इतना हो गया, तब उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, अब हम वहाँ जाएंगे तो अब हम कैसे रह पाएंगे, क्या करेंगे, हम पे क्या नहीं किए। अब देखो वो रीना ही सामने से बोलती है, हम किसी से भी पूछ लो, हम कह रहे दुनिया में तुम किसी भी कोने में चले जाओगे हेमंत, दुनिया यही पूछेगी कि तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, ये बताओ। यही पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? आप ये बताओ मुझे, यही पूछेंगे। अब आप बताती क्यों नहीं, तो क्या नहीं किया, हमने क्या नहीं किया, हम खुद जानना चाह रहे हैं हेमंत, सच बताएं। हमने काउंसलिंग की सिर्फ इसीलिए, हमने कहा कि आप मुझे बताओ हमने क्या नहीं किया आपके लिए, जो नहीं किया हुआ भैया हम उसमें सुधार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो अपना परिवार बढ़ाना होता है तो आगे बढ़ते हैं हेमंत, ठीक है, बिल्कुल बढ़ते हैं, और सब जायज भी है, ऐसा नहीं है। अब मान लो कि हम करते हैं, कल की क्या गारंटी है कि ये सब ठीक करेंगे रीना? मेरे को तो समझ में ही नहीं आता। आज वो हम कुछ नहीं किए, बात है वो एक बार को सही नहीं करेंगी, बस ये सोच लो आप लोगों को उन्हें सही करना है, और घर का कैसे करेंगे हेमंत यार, कैसे करेंगे? माहौल हमारे कह रहे, चलो हम कह रहे मम्मी पापा नहीं कुछ बोलेंगे, तब भी कैसे होगा जब वो हर चीज को गलत तरीके से पेश कर रही है, जब आपको हर चीज को गलत दे रही है, तो कैसे होगा? हम झुक जाएंगे, चलो मेरे साथ कल चलो, हम चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जिस दिन नोटिस आएगा हम उस दिन चल लेंगे। बताइए अब आगे क्या करेंगे? लेकिन क्या आगे को रीना अपने अंदर सुधार करेंगे? हम तो देखो आज भी बात रख रहे हैं, किसी तरीके से आप उनसे बात करो और कन्वेंस करो, आप समझाओ। हमने तो आपको कन्विंस किया था ना, आपको जब आप ही बैठे थे, जब रीना ही बैठी थी,
आपने बोला भैया आप अब क्या वो चाहते हो, हमने आपको छोटी सी बात है, उस दिन की गुस्से वाली बातें भी याद रखे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम बोल रहे थे ठीक है हम एडजस्ट कर लेंगे, तब ये कह रहे थे 99% मेरे पास दिल में तो जगह नहीं है। आपने उसी दिन बोली थी ये बात। अब भले गुस्से बोली चाहे जैसे बोली, लेकिन वो तो जरा सी बात को नोट किए हैं। हम तो इतनी बातें या उनकी अगर 10 बातें सुनते तो 10 में से हमारे दिमाग में एक ही फिट होती है, 9 तो हे भगवान कैसे भैया। अब आपने ये बात तो बोली भी थी भैया, याद कर लो, आपने ये बोला था हम तो कर लेंगे। आपने बोला एक बार को हम तो कर लेंगे एडजस्ट। रीना से पूछा रीना कर पाएंगी, आपने ये बोला था। फिर इसके बाद आपने किसी बात पे बोला मुझे पता लगा मेरे दिल में तो 99% नहीं है। नहीं ये नहीं बोला था, ऐसा ही कुछ बोला था, आप जो भी बोला हो। अब नहीं अगर मान लीजिए अगर मैं ये कह रहा था, अगर मैं ये बोलता नहीं है तो फिर मैं एडजस्ट के लिए क्यों बोलता। मैंने ये बोला, मैंने कहा हम तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन क्या रीना कर पाएंगी। देखो रीना नहीं बोल रही है तो रीना के दिल में क्या कहते हैं, हमने कहा इनके दिल में देखो 99% मुझे नहीं दिख रहा है। हुई थी ऐसी कोई बात उठी थी कि एकदम से आपने बोला था कि अब नहीं कर पाएंगे हम, चाहे जेवर के बाद ही बोली हो या पहले बोली हो, बोली थी लेकिन आपने। और यार कुछ याद नहीं है, मैं तो क्या बताएं। मेरे बातें हुई थी, कौन याद रखेगा। कौन ऐसा नहीं यार। अब ठीक है, हमने देखो भैया नहीं क्या बोला करो कि रीना दीदी अरे वो सब गुस्से की बातें हैं, तो वो कह रही अब ये गुस्से की है, ये गुस्से की है, वो अब बताओ कल को यहाँ आएंगी, कल को ये फिर अगर चोट पहुंचाई तो फिर कैसे काम चलेगा है। फिर हमें फंसाएंगी ये तो। अभी तो हम कुछ नहीं किए तब हमें इतना झूठा आरोप लगा दिया हेमंत यार। मान लो कल को कुछ करेंगी यहाँ पे तो हमें फंसा देंगी ये तो पूरा। आप कौन से और क्या क्या बात हुई है किनसे, मतलब ऐसा ही से वो यही पूछे शादी वगैरह के, बच्चे वगैरह के। हमने कहा कि देखिए सर ये सब झूठे आरोप है, हमने इनका इलाज कराया है, हर डेट बताई किस डेट को गिराया है किस डेट को हुआ है। हमने कहा हमारे पास रिपोर्ट भी रखी है, हमने कब कब डॉक्टर को दिखाया है। अब हमने इन्होंने शुरुआत में बोला था ना इन्होंने जनवरी को कि मेरे पेट में दर्द होता है, हम तब भी इनको अल्ट्रासाउंड कराने ले गए थे। तब इनका वो भी हमारे पास रिपोर्ट है। अगर हमारे अंदर इस तरह का होता तो हम इनका इलाज नहीं कराते। हमने इलाज कराया, हर चीज पे इनका कराया है। क्या बोले सर। अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतना बोला और काट दिया फोन। हाँ अब बस यही है यार। देखो तो उधर उन्होंने एक बार भी टेस्ट नहीं की ना, उनकी मम्मी फोन की। थी उधर जब वो बात कर रहे थे एसआई वगैरह। देखो सामने से तो मेरे को सिर्फ ऐसा ही दिख रहे थे। अच्छा हाँ और वो लोग कोई नहीं दिखा। नहीं पता नहीं उसके पास से लाइट चली गई, फिर पीसो उसको, कोशिश तो करो तुम। हाँ चलो कोई नहीं, अब जो भगवान करेगा अच्छा ही करेगा। आप क्या बताएं हेमंत, लेकिन यह है कि बहुत मूड खराब है। झुकेंगे लेकिन आग को साथ चलना पड़ेगा, हम जितना जानते हैं। और देखो आपको मैं सीधा जानता हूँ, इनको कोई भी है तो अपना पुलिस के सामने बोले हमें ये परेशानी है, कंप्लेंट की है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बताओ मुझे कि मैंने कहाँ सपोर्ट नहीं किया और किस मोड़ पे नहीं किया। अगर इन्होंने इतनी बातें याद रखी हैं हेमंत, हम आज भी बोल रहे हैं, हम आज भी बोल रहे हैं और आप मेरी आपकी रिकॉर्डिंग भी भेजते ना, हमने किस जगह पे नहीं किया मुझे ये बता दो, सपोर्ट किस जगह पे नहीं किया, ताकि मुझे भी पता चले और मैं आगे से अपने आप को सुधार करूंगा। उसकी एकदम छोटी छोटी बात पे आप कह रही है कि देखो उस दिन आते आते भी झूठ बोल दिए, हमने अपने हाथों से प्रियंका दीदी को खाना खिलाया, लेकिन एक बार भी नहीं कह रहे कि हाँ तुम ऐसे कह रही हो। और बता नहीं यार नहीं रिचा, ये नहीं बोली थी ये वही बात है। एक तो क्या बताऊं, रीना ना नेगेटिव बातों को बहुत जल्दी समझती है, उसको पॉजिटिव नहीं लेती। रीना ने मेरे से ये पूछा कि आप मुझे ये बताइए क्या मैं दीदी भैया के लिए नहीं करती हो। हमने यही बोला सच बता रहे हैं, सच बता रहे हैं हमने। ठीक है पहले ये हमने यही बोला कि पहले रीना हाँ घर पे अपने कमरे में रहती थी, पहले कभी नहीं उन्होंने इतना वो किया। लेकिन हाँ जब से कुछ दिनों से जब से दीदी ने बुलाना बैठाना चालू किया तब से वो आके दीदी का भैया का करती हैं। हम ये बोले थे, ये नहीं बोले थे
ये क्या कहते हैं नहीं किया, ये गलत बोल रही हैं। नहीं किया नहीं कह रही है, हम अपने हाथों से खाना खिलाए, ये खुद थे, फिर भी उस बात को कैसे झुठला रहे हैं। नहीं यार, हमने कभी नहीं बोला ये कि अपने हाथों से खाना खिलाए। हे भगवान, नहीं, हम क्यों बोलेंगे यार ये। नहीं आप ये नहीं, वो इन्होंने खाना प्रियंका खिलाए, दीदी की लेकिन बात आई थी आप तो उन्होंने ये नहीं बोला था ना बोले। कि जो है प्रियंका दीदी को हमने अपने हाथ से खिलाया, तो प्रियंका दीदी ने मना कर दिया कि नहीं खिलाया। तो आपने भी ये बात नहीं बोली, आपने देखा था तब भी ये बात नहीं बोली कि क्यों प्रियंका झूठ बोल। नहीं यार, मेरे सामने ये बात नहीं हुई है हेमंत यार, मेरे सामने ये बात ही नहीं हुई है। वो बात तो हुई आपके सामने उस दिन, जिस दिन ये आ रही थी, लेकिन जो है आपने अब शायद ध्यान ना दिया हो। लेकिन आप अच्छा ये बताओ, रीना जी ने कभी एक प्रियंका को अपने हाथ से खिलाया? नहीं यार, अपने हाथ से नहीं खिलाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक दिन मौसी की और मेरी बहन की लड़ाई हो गई थी, तब बहस हो गई थी, तब इसके बाद ये खाना लेके आई कि दीदी खाना खा लो, ऐसे उन्होंने रखा। तब उन्होंने कहा कि दीदी खाना खा लो, दीदी खाना खा लो। उस दिन किया था अपने हाथ से, क्या कहते हैं, दे रही थी खाना, मुंह में दे रही थी, हाँ। दीदी खा लो। दीदी ने कहा कि अभी नहीं खाएंगे। उस दिन की बात है ये। हाँ, वही मतलब हुआ ना उसका, वही मतलब है कि अपने हाथ से तक खिला रहे थे हम, उन्होंने नहीं खाया, वो एक अलग बात है। तो उसका बात ये है। और उस नहीं यार, उन्होंने खाना खाया है, उन्होंने प्लेट दी तो दीदी ने कहा कि उन्होंने खाया आधा, तो उन्होंने कहा कि आज जो तुमने खाया है, तो मम्मी ने भी तुरंत बोला कि उससे कुछ, तुम्हें क्या, तुम खाना खाओ। तुम, प्रियंका ने एक कौर खाया है, जो उसने कौर दिया, उठाया और खाया, और फिर उसके बाद उसने अलग रख दिया। ये भी नहीं उसने अलग कर दिया हो। तो प्रियंका ने खाना भी खाया है, पता नहीं यार क्यों। अब तो यार जब जैसे कि इतना, आप आज ये बात बता रहे हो, उस दिन जो बात उठी थी ये वाली, तो आप उस दिन ही बोल देते कि हाँ प्रियंका तुम्हें लेके आई थी तो खिला। ये नहीं यार, उसने हालांकि ये नहीं बोला पूछा था, था। प्रियंका ने उस दिन ही बोला था कि हाँ भाभी खाना लेके आई थी, लेकिन हाथ से खिलाने वाली बात थी तो एक बार को अगर यही कह देते उनकी बात, वही बात। अरे वो झूठ बोल रही है यार, ये हुआ ही नहीं था, ये पूछा ही नहीं था हमसे। अगर ये पूछती तो हम बताते, भैया ये झूठ बोल रही हैं। पता नहीं वो आप देखेंगे भाई, आपके साथ आपका फोन में अगर रिकॉर्ड रहा हो उस पीरियड में तो सुनना यार। हम तो बहुत तेज बोलते हैं, हमारी तो लंदन तक आवाज चली जाती है। सुनना हेमंत यार। पता नहीं, मैंने तो सच बताऊं ना, तो उस दिन से कोई एक दिन ऊपर लगा के 30-40 मिनट की रिकॉर्डिंग सुनी थी कि हम लोग कहाँ कहाँ नहीं बोले, क्यों नहीं बोले। हमने तो भैया वो भी नहीं सुनी है हेमंत, हम कुछ भी नहीं सुने हैं। उससे हम मतलब ही नहीं रखते इन सब से। हम पे भी नहीं सुना गया, हमने कहा कौन सुने ये बकर बकर और दुनिया की वही कहानी, तो मैं जानबूझ के नहीं सुना। बस वो 30 मिनट सुना तो। चलो ठीक है, अब तो हम क्या बोले यार, क्या करें, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा तो दिमाग हो गया है खराब सा, मैं तो सोचने समझने की शक्ति ही ऐसा लगता है चली गई है। क्या बोले यार, ऐसी बातों को छोड़। कहीं आप लोग भी मतलब क्या होता है ना, जब ऐसा कुछ होता है ना, अभी मैंने भी बीच में खो दी थी, वो अभी भी आधे से ज्यादा खो ही रखी है। तो अभी भी मैं वही कह रहा हूँ कि देखो, एक बात तो है, जिसके साथ बीतती वो सबसे ज्यादा जानता है। आप जानते हो और वो जान रहे हैं, हम फिर भी कम जान रहे हैं। तो अब लेकिन ना वो समझ रहे हैं और ना आप समझोगे, तो जुड़ने का तो छोड़ो, वही टूटने वाली कहानी आ रही है। तो उससे पहले अगर हमें चाहते कि उधर से तो नहीं लग रहा है किसी भी तरीके से कि जुड़ने का प्रयास हो, या कोई कराना चाहे गवर्नमेंट आदमी भी तो हो सके। अभी तो बताओ यार हेमंत, हम अभी झुकेंगे? चांस है कि अभी जाके आप उससे पहले मना के ले आओ, किसी भी तरीके से। झुकना झुकाना तो भाड़ की बात गई, कौन झुक रहा कौन नहीं झुक रहा उसका मैटर छोड़ो, किसकी बात बड़ी किसकी छोटी, उनकी सारी बात बड़ी कर दो। हाँ, अब बताओ तुम क्या चाहती हो, रहना चाहती हो, ठीक है हम तुम्हारे मन की करेंगे, तुम्हारे जैसी करेंगे, लेकिन कुछ बातें तो हमारी मान लो और चलो चलते हैं, प्यार से घर रहते हैं। इधर तो अब बस भाई यही चीज नजर आ रही, क्योंकि उनको हर तरीके से मतलब देख लिया हमने, और एक को नहीं सबको कन्विंस करके देख लिया, और नतीजा हर तो बार कैसे होगा बताओ? हम जाएंगे, हम तो चलने को तैयार हैं, हम चलेंगे और हम करेंगे, तो फिर वो क्या मान जाएंगे? वो तो कहेंगे कि हमारा, वो मान जाएंगे क्या? बताइए, जब वो इंसान सामने से मान नहीं रहा है तो फिर कैसे वो होगा?
वो तो वहाँ लड़ाई झगड़ा करेंगे, वो ऐसा ना हो कि हमें पिटवा दें। देखो लड़ाई झगड़ा करेंगे, वो भी सामने रहेगा, ऐसे नहीं मार पीट सकते हैं, ऐसे वो भी सोचे आप भी सोचो, फिर तो बात बनेगी ही नहीं। ऐसे नहीं भाई, उनके ऊपर भी कानून है, मारपीट करेंगे या कोई चीज करेंगे, ऐसा नहीं है। इतना अपोजिट मत सोच के चलो। अच्छा हम तो कह रहे हैं आपके पास भी तो रहेगा, एक ये तो रहेगा कि हमने पहल की थी, कहीं बाद में पछताना उन्हें ना पड़े, बाद में ये बात ना आ जाए कि तुमने कोशिश की। यार हमने तो देखो कोशिश की, हमने अभी फोन की किया, बात हमने करें, 2-3 बार इसके बाद फोन जब बात किए। कर रही है, जब नहीं की ना अभी तक, आप मतलब अभी 1 महीने से कोशिश नहीं की ना, तब तो उस दिन आपने पूरी की कर तो दी। यार, हमने तो उस दिन भी कोशिश की, 11 तारीख को भी फोन किया, 12 तारीख को भी फोन किया, बीच में भी व्हाट्सअप किया। इन मम्मी ने तो कल भी मेरे को एक रिकॉर्डिंग भेजी है, शायद तुमने मम्मी को भेजी होगी, तो मम्मी ने मेरे को रिकॉर्डिंग भेजी। क्या? ठीक है, वही वाली जिस दिन क्या कहते हैं, हमने कहा कि रीना से बात करा दो, क्या बात है, फोन क्यों नहीं उठा रही, जब तुम फैजाबाद में थे तब। तो हमने तो ओके भी किया, तो अगर उन्हें बात करनी होती तो आगे बात करती। हमने उन्हें रिकॉर्डिंग कहाँ से भेज दी वो? पता नहीं भैया, उन्होंने मेरे को व्हाट्सअप की है एक रिकॉर्डिंग, जिसमें वही बात हो रही थी, जब क्या कहते हैं आने ना जाने का मतलब, जब मामी खत्म हो गई थी, हमने आपको बोला था कि अभी देखो मेरी मम्मी की मामी खत्म हो गई है तो हम जा रहे हैं। हाँ। वो वाली बात पर। तो वो क्या बोलते हैं, वो रिकॉर्ड उनके पास का आई, वो बात हमारे फोन से हुई थी कि उनके फोन से हुई थी? अब आपके फोन से हुई थी, मैंने तो आपको ही फोन किया था। मुझे फोन किया था? हाँ मैंने आपको फोन किया था, नहीं आपने नहीं उनको भेजी नहीं, होगी तो। आपने उनको ही कर रहे थे फोन, जब आपने मुझे फोन करके ये बोला था तो हमने कहा फोन क्यों नहीं उठा रही, तो बोले वो उठा रहे थे, हैंग कर गया था। तो हाँ हाँ, वापस तो फिर मैंने आपके ही फोन से थी वो। फिर नहीं, आपने फोन करके बोला, फिर उनके उनके ही फोन से हुई होगी कॉल, क्योंकि अगर मेरे से हुई होती तो फिर वो रिकॉर्डिंग मैंने नहीं दी अभी कोई सी। तो भाई उनके पास थी, उन्होंने मेरे को क्या कहते हैं, उन्होंने मेरे को भेजी, तब मैंने उस पर ओके किया। देखो अगर बात करनी होती तो आगे बात चढ़ाओ भैया, हम भी चलाएंगे। ठीक है, बात तो करो। देखो कौन नहीं करता है बात, एक बार भी उन्होंने फोन नहीं किया, हम ही फोन कर लें, ठीक है हम ही कर रहे हैं, हमने व्हाट्सअप किया, आगे भी किया, क्या बताएं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप बोले, समझ में कभी मेरे को भी नहीं आ रहा है। बाकी देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 10 बार झुक जाएंगे, 10 बार कर लेंगे। ठंडे आज गलती हमारी नहीं है, है। तब भी सारी गलती उनकी है, जबकि फिर भी हम कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे, हम इससे ज्यादा क्या करें, अब आप ही बताओ, ये और इससे ज्यादा क्या सपोर्ट चाहिए, बस कर लेंगे। यही कर सकते हैं, देखो अगर बचाना है तो बस यही है कि हम कह रहे हैं ना ज्यादा मतलब रखे शुरुआत में, कोई कुछ दिनों तक एक सोच ले कि हाँ भाई घर में है कोई। तो देखो मतलब एक मेरे प्रश्न यही दिमाग में होता है कि हमने आज तक कोई गलती नहीं की, हमने आज तक ऐसा इन्हें कभी ये नहीं बोला तुम ये कपड़ा मत खोलो, ये खाना मत खाओ, तुम यहाँ नहीं जाओगे, तुम वहाँ नहीं जाओगे, हमने कभी नहीं बोला। बताइए, जब इनका मिसकैरेज हुआ इसके बाद हम रक्षाबंधन में छोड़ने गए, अगर हम इस तरह के होते हम जाते छोड़ने हैं, हम लेकर गए, हमने बोला कोई बात नहीं, आप 5-15 दिन के लिए घूम आओ अच्छे से, मैं फ्रेश हो जाएगा। हाँ, तो अगर हमारे अंदर कहाँ सपोर्ट नहीं किए हैं, बताओ, ये कह रही है हमें सपोर्ट नहीं किया, हमें बड़ा दुख होता है हेमंत यार, दिल ना रोता है अंदर से कि भगवान, आज हमने कोई ऐसा काम नहीं किया तब ये कह रही है। और अगर मान लो भगवान है चाहे इंसान ही है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता हेमंत, गलती होती रहती है। मान लो कल को भी सब मिल गया, देखो परफेक्ट कोई नहीं होता हेमंत, कल को मान लो कोई छोटी मोटी गलती जाती तो फिर तो ये सीधा ही हम पे तले जाएंगे, फिर कैसे काम चलेगा बताइए भाई। फिर की कौन गारंटी लेगा। वही बात है, आदमी एक मौका दे सकता है, 2 मौका दे। हम अपनी गारंटी दे देंगे, हमारे घर में कोई नहीं बोलेगा इनको गलत, कोई चीज नहीं कहेगा, हम दे रहे हैं गारंटी, इनको कोई कुछ बोल जाए, ठीक है। सही है ये बात। लेकिन अब कौन देगा इनकी गारंटी कि भैया यहाँ पे इस तरह की गलत हरकतें ना करें, इस तरह की ये एक्टिविटी ना करें। अपनी मम्मी को फोन पे गलत बात बताती हैं, सही बात बताएं। हम तो इनकी मम्मी कभी रोके नहीं रीना को कि फोन पे बात मत करो, हम हमेशा कहते थे रीना अपनी मम्मी से बना के चलना, सच बोल रहे, हमने कहा कि भैया अपनी बना के चलना, तुम्हारी मम्मी ऐसी है, वो तो पता ही है आपको भी, लेकिन फिर भी आप बना के चलना, आप जिस दिन जवाब दे दोगी तो आपकी मम्मी से बिगड़ जाएगी, आपकी मम्मी पता ही है कि वो तुरंत छोड़ देती हैं, तो आप बना के चलना, बना के चलना। हम हमेशा सपोर्ट किए, बताइए कहाँ सपोर्ट नहीं किए, हमें नहीं बुलाया, हमने एक बार भी रीना को नहीं बोला, हमने कहा कि रीना मेरे पास भी तो पहली आपकी कॉल आई ना जब मम्मी की, तो पहली जब कॉल आई तब
हाँ, वो पहली कॉल तो हाँ इसी के वजह से आई थी मेरे पास, अब याद आया मुझे। तब दोबारा से मम्मी से मेरी बात चालू हुई, 2 बार हुई इस बीच में बस, और नहीं हुई कोई। पहली कॉल इसी दिन आई थी कि हाँ हम इधर आए हैं, आपका नाम लिखवा रहे हैं। तो हमने उससे यही बोला था नहीं क्यों हमारा नाम क्यों लिखवा रहे हैं, जो आपने मना किया था कि कोई बीच में ना आएगा, ये नहीं आएगा। तो फिर सुबह सुबह फोन किया था उनने और मुझे, मैं तो सोया पड़ा था 8 बजे करीब। तो हमने कहा हमारा नाम क्यों लिखवा रहे हैं। फिर बोली जब उन्होंने लिखवाया तब तो उनको नहीं बोले, उधर से तो जाने का बोल रहे थे, जब लिखवाया है तो वो करवाया है तो बता देना। हमने कहा ठीक है, इससे ज्यादा बोला बाकी तुम्हारी मर्जी है, किधर से क्या बोलना। फिर ऋचा आपसे बोली कि आप कुछ मत बोलो, उनकी सुन लो अकेली। तो हमने कहा एक काम करो, अब जो है अब बताओ, आपको भी हेमंत पता है, बच्चों का सब पता है। आपने खुद मेरे से बोला था कि ऋचा भी बोली भैया दीदी का इलाज कहाँ चल रहा है, वहाँ दिखा देंगे, वहाँ ऋचा को भी दिखा देंगे। है, आपको भी पता है, सब पता है। हम यार ऐसा क्यों करेंगे, हमारा तो समझ में नहीं आता है भगवान। हम दूसरे को बच्चों को खिलाते हैं, अनाथ बच्चों की सेवा करते हैं, हम अपने बच्चों के साथ करेंगे। हे भगवान, कितना मतलब गलत आरोप लगा रहे हैं। अरे कोई वैसा लगाया होता तो एक बार को समझ में आता कि कहीं हम गलती किए होते तो वहाँ हम मानते, चलो हम एक बार को और झुकते। बताओ है, तो फिर तुमने बाकियों के जब सपोर्ट नहीं किया तो तुम पुलिस में वो चीज लिखा थी ना कि यहाँ हमें सपोर्ट नहीं किया। वही बता रहे ना, क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारा। तो हमने भैया सच बताए, कम से कम कुछ नहीं होगा तो कम से कम 50-100 बार है किसे का है बात हम अच्छी कर ला उनसे, और लेकिन वह किसी को समझ में आया जा रहा है वाले। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब देखेंगे जो होगा, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। लेकिन वो ये है कि सब झूठ बोल रही है कि बहन का खाना नहीं दिया, ये नहीं दिया, हमने खिलाया। बहुत झूठ बोल रही है, बातों घुमा रही है भैया। पता जो है झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता, और सब बस वही हम भी जानते हैं। तो आप बस अपने सत्य पे रहो, वो अपने पे रहे। वो हम भी यही ज्यादा बड़ा होगा वही जीतेगा, और बस ऊपर वाले पे छोड़ दो बाकी। ज्यादा परेशान होने से और दिमाग में ज्यादा टेंशन डालने से जितना काम होते वो गलत ही होते। दिमाग को रिलैक्स रखो बस, अपने रिलैक्स जितना रखोगे उतना ही आप अच्छा सोच पाओगे, और जितना आप जो है प्रेशर डालोगे दिमाग को उतना ही ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। अब चलो ठीक है हेमंत, कोई बात नहीं, अच्छा होगा, अच्छा ही होगा भगवान। बाकी देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें चलने में। जब आप बोलोगे हम तब चल लेंगे, जिस दिन वो बोलेंगे हमारे घर आ जाओ, आप जिससे बात करानी है उससे हम बात कर लेंगे। आपके पास नोटिस आ रहे हैं, नोटिस आने के बाद में देखो उसमें क्या क्या लिखा है, कितनी धाराएं लगी, क्या धारा लगवाई, उसके सजेशन के हिसाब से आप पहले थोड़ा सा अपने वकील से या किसी से कानूनी सलाह लेना, उसके बाद अब मुझे बताना, फिर मैं देखता हूँ क्या है। क्योंकि पर्सनली ओपनली मैंने भी जानना नहीं चाहा उनसे, उन्होंने कहा हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हमने कहा करो मर्जी है तुम्हारी, हम नहीं बोल रहे कुछ तुमसे। क्योंकि उनको समझाते कि मम्मी गलत कर रही, अभी ऐसा करोगी तो अभी चांस है बन सकती थी, या भविष्य में तुम अपनी बात बड़ी रख के छोटी कर उनकी छोटी करा के जुड़ जाएगा। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ओके, बाय।